कहानियों की दुनिया तुल विश्नोई की जुबानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है तोते का निर्णय। आवाज है कृष्णा गौड़ की। आइए सुनते हैं ये कहानी, तोते का निर्णय। तोते का निर्णय। एक तोता एक दिन पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा था। वह अभी अभी एक कच्चा अनार तोड़ कर लाया था। बड़ा स्वाद लेकर वह उसे खा रहा था। तभी उसने देखा कि सामने गुलाब के एक फूल पर एक तितली और एक मधुमक्खी आ बैठी। दोनों साथ साथ आई थीं। दोनों ही उसका रस पीना चाहती थीं। वे आपस में झगड़ने लगी। तितली बोली, अरे पहले मैं आई हूं, इस फूल पर मेरा अधिकार है, तू और कहीं चली जा। मधुमक्खी कहने लगी, हटो भी, तुमसे पहले मैं आई हूं, चलो तुम ही भागो यहां से। दोनों काफी देर तक आपस में इसी प्रकार तू मैं करती रही। अंधेरा घिरने लगा था। उन्हें घर भी जल्दी लौटना था। दोनों में से कोई भी ना तो उस फूल का रस पी रही थी, ना उसे छोड़ पा रही थी। सहसा उनकी निगाह डाल पर बैठे तोते पर पड़ी। उन्होंने तोते को पुकारा, तोता भाई, ओ तोता भाई, कृपया इधर आइए, आप हमारे झगड़े का फैसला कर दीजिए, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। तोता फुदक कर अब गुलाब के पौधे के पास आ गया था। कहिए, आपका क्या भला कर सकता हूँ? वह पूछने लगा। दोनों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी। तोता कहने लगा, मैंने तो आप दोनों को ही आते देखा था, दोनों ही साथ साथ आई थी। ऐसा करो कि आप दोनों ही आधे आधे गुलाब का रस पी लो। ओह, यह तो संभव नहीं, यह भला कौन सा न्याय है? तोते भाई, तुम निसंकोच दोनों में से किसी एक के पक्ष में अपना निर्णय सुना दो, हम बिना झगड़ा किए उसे मान लेंगे। अपनी लंबी ही सूंड उठाते हुए तितली बोली। तोता कहने लगा, बहनों, मिलजुल कर रहो, साथ साथ खाओ, साथ साथ प्रेम से बोलो, साथ साथ रहो, एक दूसरे का सहयोग करो। अब तोते ने 2 पल सोचा, फिर कहने लगा, सुनाता हूँ मैं अपना निर्णय, बुरा ना मानना, ध्यान से सुनना। मधुमक्खी और तितली तोते के पास खिसक आई। बड़े ध्यान से भी उसकी बातें सुनने लगी। इस फूल पर मधुमक्खी का अधिकार है, तोता कहने लगा। यह सुनकर मधुमक्खी प्रसन्नता से भर उठी और तितली बड़ी ही उदास हो गई। वह अपनी निराश दृष्टि तोते पर जमाकर पूछने लगी, ऐसा क्यों कहा तोता भाई? मैंने आखिर क्या अपराध किया है? तोता 2 पल रुका, फिर अपने पंजे में पंजा उलझाते हुए स्थिर स्वर में बोला, देखो, जो औरों को देता है वही पाने का सच्चा अधिकारी है। तुम दोनों ही फूलों का रस पीती हो, तुम उसे केवल अपने काम में ले लेती हो, पर मधुमक्खी उसे शहद के रूप में बदल कर दूसरों को दे देती है। फूलों के रस को और भी उपयोगी और गुणकारी बना देती है। वह स्वयं मारी जाती है, पर फिर भी शहद बनाना नहीं छोड़ती। परोपकार में लगे हुए व्यक्ति स्वयं कष्ट पाकर भी कल्याण करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी दुखी नहीं रहते। अनायास ही वे बहुत सी सुविधाएं, संपत्ति पा लेते हैं। तोता की बात सुनकर तितली का मुंह लटक गया। वह बिना एक शब्द भी बोले चुपचाप वहां से चली गई। धन्यवाद तोता भाई, मधुमक्खी ने हंसते हुए कहा और फूल पर बैठकर आराम से रस पीने लगी। वह मन ही मन सोचती जा रही थी, उस जीवन से क्या लाभ जो दूसरों का उपकार न कर सके, उसके कुछ काम न आ सके। अभी आप सुन रहे थे कृष्णा गौड़ की आवाज में कहानी तोते का निर्णय। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे कार्यक्रमों के नियमित अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, कार्यक्रम को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए हमें आपके टिप्पणियों और सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।